श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जिस मानव की बुद्धि का विकास नहीं होता या जो अविवेकी होता है, मानवता से गिर जाता है, जिसके हृदय में मंगल में भगवान का वास है, उनके यहाँ सर्वदा उत्सव, सर्वदा लक्ष्मी और सर्वदा मंगल का निवास रहता है। जब मैं स्वयं हंसता हूँ तो मेरा बोझ हल्का हो जाता है। जिसके मन में कभी क्रोध नहीं होता और जिसके हृदय में रात दिन महादेव बसते हैं, वह भक्त भगवान के समान ही है। जिस श्रम से हमें आनंद प्राप्त होता है, वह हमारी व्याधियों के लिए अमृत तुल्य है, हमारी वेदना की निवृत्ति है। जिसने पर्वत उठाकर गोकुल पर छत्र बना दिया, जिसने महाबलशाली देवताओं के शत्रु राहु को समाप्त कर दिया, जिसने पृथ्वी को 3 डगों में नापकर बलि को लीलापूर्वक बांध दिया, वह युगपति 3 लोकों का स्वामी विष्णु युग युग में रक्षा करे। जो हानि हो चुकी है उसके लिए शोक करना, अधिक हानि को निमंत्रण देना है। जब दिल भर जाता है तो आंखें छलक जाती हैं। जो धन झूठ के द्वारा अर्जित किया गया हो, वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसको ढूंढने वाले मृत्यु को ढूंढते हैं। जो चीज विकार को मिटा सके, राग द्वेष को कम कर सके, जिस चीज के उपयोग से मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर डटा रहे, वही धर्म की शिक्षा है। जो सब जीतने वाला, सब जानने वाला, सुबुद्धि, सब पदार्थों से अलिप्त रहने वाला, सर्व त्यागी और तृष्णा के क्षय से मुक्त होता है, उसे ज्ञानी लोग मुनि कहते हैं। जो मनुष्य दर्प, क्रोध और विषय लालसाओं से रहित है, उसमें एक प्रकार का गौरव रहता है जो उसके सौभाग्य को भूषित करता है। जो विद्या और सदाचार से संपन्न है, वह सब देवताओं और मनुष्यों में श्रेष्ठ है। जैसा ग्राहक वैसा तिलक, यह व्यवसाय की व्यवहारिकता तो है, पर समानता का व्यवहार व्यवसाय में सैद्धांतिकता व विश्वसनीयता की स्थापना करता है। महादेव कहते हैं, जैसे मनुष्य कुदाल से पृथ्वी खोदकर उसके तल से जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने वाला शिष्य गुरु के पास विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। जितना पुण्य धन धान्य से पूर्ण इस समस्त पृथ्वी को दान देने से मिलता है, उसका 3 गुना पुण्य तथा उससे भी अधिक पुण्य स्वाध्याय करने वाले को प्राप्त होता है। जो आनंद देता है उसी को मन सुंदर कहता है और वही साहित्य की सामग्री है। जब बुद्धि की प्रखरता परिपक्व हो जाती है और हिफाजत के साथ हृदय में निवास करती है, तो यह बुद्धिमता बन जाती है। जब बुद्धिमता का प्रयोग जीवन में होता है और यह कार्य का रूप धारण कर लेती है, तो भक्ति कहलाती है। जो चाहना चिंता को छोड़कर कामना रहित है, वही संतुष्ट है। जहाँ अनभिज्ञता परम सुख देती है, जानकारी होना बेवकूफ़ी है। जब हम यह सोचते हैं कि हम नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो अधिकांश व्यक्ति स्वयं किसी से नेतृत्व प्राप्त कर रहे होते हैं। जो सुख दुख के पश्चात होता है, वह साधारण से अधिक सुखमय होता है। जो व्यक्ति साधु संगति रूपी शीतल निर्मल गंगा में स्नान करता है, उसे फिर किसी तीर्थ, तप, दान और यज्ञ व योग आदि की क्या आवश्यकता है।
जिस प्रकार भूख से व्याकुल होने पर भी सिंह दूसरों के पराक्रम से प्रस्तुत मांस नहीं खाते, उसी प्रकार महान दुख होने पर भी दूसरों के द्वारा लाए गए धन को स्वाभिमानी मनुष्य नहीं चाहते हैं। जहाँ तहाँ जो कुछ भी कुछ खाकर, जैसा तैसा वस्त्र पहनकर, जहाँ तहाँ भी रहकर जो आत्मसंतुष्ट रहता है, निर्जन स्थान में रहता है और दूसरों के संसर्ग को ऐसे त्यागता है जैसे कांटे को, वह बुद्धिमान शांति सुख के रस को जानता है, वही ज्ञानी है। जब तक शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक सभी इंद्रियों में भरपूर शक्ति है, जब तक प्राण शक्ति क्षीण नहीं हुई है, तभी तक अपने आत्म कल्याण और उत्थान का प्रयत्न करते रहना बुद्धिमानी है। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। महादेव कहते हैं, तुम हंसते समय देखोगे कि संसार तुम्हारे साथ हंसता खिलखिलाता है, लेकिन रोते समय तुम स्वयं को अकेला पाओगे। जिस प्रकार फसल को कीड़ा नष्ट करता है, उसी प्रकार कपट मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में नष्ट करता है। जो भूखे हैं उनके सामने परमात्मा की चर्चा कैसे करूं? उनके सामने तो परमात्मा दाल रोटी के रूप में ही प्रकट हो सकते हैं। जिस किसी ने भी पृष्ठभूमि में मरते हुए सैनिक की चमकदार आंखों में आंखें डाली है, वह युद्ध शुरू करने से पहले काफी विचार करेगा। जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है। जो मेरी आत्मा ने कहा वो मैंने किया। जैसे अग्नि के लिए आंधी है, वैसे ही प्रेम के लिए विरह। यह कमजोर को बुझा देता है और महान को प्रकाशवान बना देता है। जिसे परहित साधने में स्वयं की सुध न रहे, उसके हितों की रक्षा परमात्मा को करनी पड़ती है। झूठी शान शाश्वत नहीं होती। तू दूसरे की आंख का तिनका क्यों देखता है? अपनी आंख का सहतीर तो निकाल। त्याग से पाप का मूलधन ही चुकता है और दान से पाप का ब्याज। तुमने बड़ी कठिनाई से 1 वर्ष में एक मित्र बनाया और 1 घंटे में एक मित्र को खो दिया। तत्काल बुद्धि से बड़ा न शास्त्र है न शस्त्र। तीर्थ स्थल इस संसार में अनगिनत हैं, लेकिन विशुद्ध हृदय से बड़ा तीर्थ स्थल कोई नहीं। झगड़ों को उकसाने वाले सदैव समर्थ होते हैं। कमजोर ऐसा खतरनाक मनोरंजन नहीं कर सकते। जो शासन नहीं कर सकते, उन्हें शासित होना होगा। जिसकी पीठ पर परमेश्वर का हाथ हो, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जो हुआ उसे निश्चित समझ, जो भविष्यगत है उसे तो निश्चित कर। जब प्रजा विद्रोह करे तो शासन को अत्याचारी समझो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।